अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं तनवीर चौधरी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सर्किट हाउस में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज का इजलास, आवाम की खिदमत के लिए गाइडलाइंस दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, ओपन डोर पॉलिसी के तहत आवाम के मसाइल सुने जाएं, अफसरान दफातर में बैठने की बजाय फील्ड में निकलें, जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल मकामी सतह पर ही हल किए जाएं। रेस्क्यू 1112 सर्विस ने कबायली इलाकों में बेस स्टेशंस कायम किए और 1100 रेस्क्यू कैडेट्स की तरबियत का अमल मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला महमूद खान का रेस्क्यू 1112 कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत अब तक 90 रेस्क्यू स्टेशन कायम कर चुकी है, दूर अफ्तादा इलाकों में भी रेस्क्यू स्टेशन फाल किए जाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत के लिए पाक अफगान सरहद पर बादीनी गुजरगाह का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में FC बलोचिस्तान के किरदार पर IGFC का शुक्रिया अदा किया और कहा, बादीनी टर्मिनल से दोनों ममालिक के माबैन न सिर्फ तजारत बढ़ेगी बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक तक तजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। रेस्क्यू 1112 की तरफ से मैपको बूरेवाला मुलाजमीन की 5 रोज़ा सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मैपको अफसरान की भी शिरकत। अफसरान ने तरबियत को मुफीद करार देते हुए कहा, दौरान तरबियत हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हंगामी सूरत हाल में अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। और लाहौर पुलिस की गदागारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 2 हफ्तों के दौरान 172 पेशावर बकारी गिरफ्तार, 86 मुकदमात दर्ज। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बेकारियों में 78 मर्द, 92 खवातीन, 2 ख्वाजा सरा शामिल। लाहौर पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सोशल वेलफेयर की टीमें कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं। हेडलाइंस आपने जानी और आप बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सर्किट हाउस मुल्तान पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरीज के पहले इजलास की सदारत की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात सेक्रेटरीज की आवाम की खिदमत के लिए गाइडलाइंस दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें, ओपन डोर पॉलिसी के जरिए जनूबी पंजाब के आवाम के मसाइल सुने जाएं और इन्हें हल किया जाए। उन्होंने कहा कि अफसरान दफातर में बैठने की बजाय फील्ड में निकलें और तमाम अमूर का खुद जायजा लें। उस्मान बुज़दार ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का गवर्नेंस मॉडल मिसाली होना चाहिए। अफसरान की जिम्मेदारी बढ़ गई है, आवाम की तवक्कुआत पर हर सूरत पूरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत के लिए दिन रात वक्फ कर दें। उन्होंने कहा कि नेक नीयती और मेहनत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए, सरकारी अमूर की अदायगी में शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा, करप्शन ना पहले बर्दाश्त की ना अब करेंगे। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल मकामी सतह पर ही हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि लाहौर में नहीं आना चाहिए, अफसरान को मुकम्मल अख्तियार और आज़ादी दी है, अब आवाम के मसाइल हल करने में कोई कसर उठा न रखें। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत के लिए पाक अफगान सरहद पर बादीनी गुजरगाह का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने तकरीब से खिताब करते हुए इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में FC बलोचिस्तान के किरदार पर IGFC का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बादीनी टर्मिनल से दोनों ममालिक के माबैन न सिर्फ तजारत बढ़ेगी बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक तक तजारती सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा, जिससे पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ट्रेड टर्मिनल के क़याम से इलाके में तजारती सरगर्मियों का आगाज़ होगा, जिसका फ़ायदा दोनों जानिब ताजरों को मिलेगा। ट्रेड टर्मिनल के क़याम से सोशियो इकनॉमिक तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा होंगे और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ होगा। ट्रेड टर्मिनल से ज़िला कला सैफुल्ला और मुलहिका इलाकों और अजला में सड़कों पर बिजली, टेलीफोन जैसी बुनियादी सहूलतें मैसर आएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि ज़मशुदा कबायली इलाकों में रेस्क्यू सर्विसेज की कामयाबी तोसी से सूबाई हुकूमत का कबायली अवाम से किया गया एक और वादा मुकम्मल हो गया, क्योंकि इस मकसद के लिए तरबियत मुकम्मल करने वाले 1100 रेस्क्यू कैडेट्स का ताल्लुक भी कबायली इजला से ही है।
4 सदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रेस्क्यू 1112 के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि सूबाई हुकूमत तमाम तर इस्लाहात और अदारों को ज़िला और तहसील की सतह पर तोसी देने के लिए कोशां है ताकि आवाम को इनकी दहलीज पर खिदमात की फराहमी यकीनी हो सके। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत से पहले सूबे को सिर्फ 2 अजला पेशावर और मर्दान में रेस्क्यू स्टेशन कायम किए थे, जबकि हुकूमत ने अब तक सूबा भर में 90 रेस्क्यू स्टेशन कायम कर चुकी है, जबकि सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों में भी रेस्क्यू 1112 के स्टेशन जल्द फाल किए जाएंगे। ये तमाम कैडेट्स रेस्क्यू 1112 की खिदमात की अंजाम दही के लिए कबायली इलाकों में तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ज़मशुदा अजला में रेस्क्यू 1112 की खिदमात के अंजाम दही के लिए कबायली इलाकों से जवानों का इंतखाब किया गया है, जो सूबाई हुकूमत की तरफ से कबायली अवाम से किए गए एक और वादे की तकमील है। वज़ीर आला ने कहा कि साबका फाटा का सूबे में इंज़माम को कोई आसान हदफ नहीं था। मौजूदा हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स के तावन से इस मुश्किल हदफ को बाहसन तरीके मुकम्मल कर लिया। उन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने इंज़माम के अमल में खुसूसी दिलचस्पी दी और हर तरह के तावन का यकीन दहानी कराई और तावन फराहम भी किया। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास एमरजेंसी कैश अदायगी के आखिरी दिन बायोमेट्रिक तस्दीक में 15 नाकामी से 2-4 सार्फिन की सहूलत के लिए नया वेब पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर सार्फिन नहायत आसान तरीके से अपनी दरख्वास्त रजिस्टर कर सकते हैं। खबर शामिल करेंगे बुरेवाले से, जहां रेस्क्यू 1112 की तरफ से मैपको के तमाम मुलाजमीन के लिए मैपको कॉम्प्लेक्स में 5 रोज़ा सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ऐसी मैपको अल्ताफ़ कादिर, एक्सटेंशन फ़याज़ अहमद खोखर और वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन सर्कल के चेयरमैन शाहिद बारी चौहान ने इस तरबियत को वापडा मुलाजमीन के लिए इंतहाई मुफीद करार देते हुए कहा कि अगर हम दौरान तरबियत हिफाजती तदाबीर पर अमल करना शुरू कर दें तो किसी भी हादसा या हंगामी सूरत हाल में अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। रेस्क्यू 1112 एक ऐसा अदारा है जो न सिर्फ 24 घंटे किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपनी रज़ाकराना खिदमात अंजाम देकर इंसानी ज़िंदगियों की हिफाजत करता है, बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द को इसके बारे में तरबियत देकर इस काबिल बना रहा है कि वो किसी भी हादसा के वक्त अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत को मुमकिन बना सकें। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। DIG ऑपरेशन इशफाक खान के अहकामात पर SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद की ज़ेर निगरानी गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 हफ्तों के दौरान 172 पेशावर बकारियों को गिरफ्तार किया गया और 86 मुकदमात दर्ज किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पेशावर बकारियों में 78 मर्द, 92 खवातीन जबकि 2 ख्वाजा सराबी शामिल थे। DIG ऑपरेशन ने कहा कि सिविल लाइंस डिवीजन पुलिस ने 76, इकबाल टाउन डिवीजन 15, मॉडल टाउन डिवीजन से 41 गदागरों को गिरफ्तार किया। कैंट डिवीजन पुलिस ने 18, सदर डिवीजन ने 17 और सिटी डिवीजन पुलिस ने 5 पेशावर बकारियों को गिरफ्तार किया। लाहौर पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सोशल वेलफेयर की मुश्तरका टीमों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इशफाक खान ने हदायत दी कि SOPs पर अपने इलाकों से बकारी माफिया का तदारक करें, शहरों, चौराहों और अहम मकामात पर डेरे डालने वाले बकारियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ करें। खबर शामिल करेंगे सक्खर से। पनुआकल में ख़ानदान के सरबराह का बेटों के साथ मिलकर घर के 11 अफराद को कत्ल करने के मामला में मुलज़म वहाबुल्ला और इसके बेटों को पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। मुलज़मान को सख्त पहरे में अदालत लाया गया। पुलिस ने मक़तूलीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश कर दी। पुलिस ने अदालत को बताया कि अभी केमिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी है। अदालत ने मुलज़म और इसके 3 बेटों को जेल भेजने और छोटे बेटे को जेल के चाइल्ड वार्ड में रखने का हुक्म दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 मकतूला खवातीन के हमला होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़म वहाबुल्ला की बीवी और इसकी बहू हमला थी। वाक़या में 11 अफराद के साथ साथ 2 दुनिया में आने वाले बच्चे भी कत्ल हुए। वाक़या 19 अगस्त को पेश आया था। मुलज़मान ने रात के वक्त घर के अफराद को कत्ल किया था।
خبر دیتے ہیں پنڈی بھٹیاں سے، جہاں تھانہ سٹی پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے عرصہ دراز سے مطلوب موٹر سائیکل چور گینگ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان سے چوری شدہ 20 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ گینگ مساجد اور مارکیٹوں اور بینکس میں مختلف علاقوں سے موٹر سائیکلیں چوری کرتا تھا۔ گرفتار ملزمان میں بشیر انور اور ثاقب شامل ہیں، جن سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کے دوران اسلحہ کی بھاری کھیپ سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ اسلحہ گاڑی کے ذریعے پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا۔ پولیس ترجمان کے مطابق گزشتہ روز ایس ایس پی آپریشنز منصور امان کو ملنے والی خفیہ اطلاع پر ایس پی رورل دفاع وقار خان کی سربراہی میں ڈی ایس پی لکمان خان اور ایس ایچ او تھانہ حفیظ الرحمان نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر وے ناکہ بندی کر کے ایک مشکوک گاڑی کو روک کر گاڑی کے خفیہ خانوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا۔ برآمد ہونے والے اسلحہ میں 278 پستول، 40 رائفل اور 5000 کارتوس شامل ہیں، جبکہ کارروائی کے دوران اسلحہ اسمگلر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس کا تعلق مالاکنڈ ڈویژن سے تھا۔ گرفتار ملزم نے ابتدائی تفتیش کے دوران اسلحہ پنجاب اسمگل کرنے کا اعتراف کر لیا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے مختلف زاویوں پر تفتیش شروع کر دی گئی۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔